हैं मुखिया जी? मुखिया जी तो बहुत टॉपर आदमी है। टॉपर आदमी है। आयुष्मान कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड ना बनल। इंदिरा आवास नहीं मिला है? ना काहे नहीं मिला? अब कहा जाने की ना क्या क्या काम किए हैं? नाली का काम किया है, पीवीसी को किया है, मकान वाला काम किया है। कैंसर बीमारी है, बनारस से साल भर से दौड़ता है, कुछ एक पैसा नहीं लगता है। नमस्कार, प्रणाम, गोड़ लागतनी। जी हाँ, आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं हम नेशन भारत के प्रोग्राम भाभी जी पंचायत में। जी हाँ, आपको बता दें हम कि यहाँ मोतिहारी में ढाका प्रखंड के भगवानपुर पंचायत में, वैसे यहाँ के मुखिया जी का तो पता थोड़ा बहुत तो चल ही गया कि यहाँ के मुखिया जी काम किए हैं। कुछ लोगों से तो बात विचार करते हुए हम अंदर आए हैं। और भगवानपुर, वैसे नाम सुनते के साथ भगवान का नाम भी याद आता है, लेकिन हम यहाँ तो खड़ा रह के तो सब चीज़ नहीं पता कर सकते। तो चलते हैं, हम और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि मुखिया जी कितना किए हैं काम और कितना किए हैं आराम। तो चलिए आइए। अपनी एक छोटी सी योगदान से भूखे व्यक्ति को खाना खिलाएं। रूफ फाउंडेशन की मुहिम अब कोई न भूखा रहे से जुड़े। rooffoundation.org पर जाएं या नीचे दिए गए लिंक को क्लिक कर करें डोनेट। जॉइन हैंड्स टू फीड द हंग्री। ये बताइए चाचा कि यहाँ पे जो मुखिया जी हैं, उनका क्या नाम हुआ? शंभू जी। ये वो काम किए हैं कि खाली 5 साल आराम किए हैं? नहीं, काम किया है। काम किए हैं। क्या क्या काम किए हैं? नाली का काम किया है, पीवीसी को किया है, मकान वाला काम किया है, कितना अन्य बहुत काम किया है। अन्य बहुत काम किए हैं। अच्छा, अभी तो आपको पता है कि 1.5 महीना में चुनाव होने वाला है, तो कोई काम उनका अभी तक मतलब रुका हुआ है इस कारण? हाँ, रुका हुआ है। कौन सा काम? बहुत अभी काम है उसमें, जो है इंदिरा आवास वगैरह भी है, रुका हुआ है। अच्छा, ये पूरा पंचायत में सब काम हो गया है 7 निश्चय योजना के तहत? जी, सब दिखता है। अरे देखिए, चाचा बता रहे हैं ना कि सब काम यहाँ पे मुखिया जी करा दिए हैं। कुछ काम रुका हुआ है, वो 1.5 महीना के कारण रुका हुआ है कि चुनाव हो जाएगा तो फिर वो पे काम लगाएंगे। ये बताइए कि काम के मामले में मुखिया जी को पास करेंगे कि फेल? पास करेंगे। पास करेंगे। अरे वाह, ये तो बात सही है कि काम किए हैं तो पास तो रहेंगे ही। आइए और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं मुखिया जी के बारे में। आइए। देखिए, वैसे तो युवा लोगों से तो बात करनी चाहिए क्योंकि ज्यादातर जानकारी उन लोगों के पास भी रहता है और शिक्षा के दौर में उन लोगों से बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो चलते हैं ना, इनसे बात कर लेते हैं। भैया ये बताइए कि यहाँ के मुखिया जी क्या क्या काम किए? इतना काम किए हैं कि ढाका प्रखंड में आप पता करके देख लीजिए, सबसे ज्यादा विकास जो है भगवानपुर पंचायत में हुआ है। भगवानपुर पंचायत में हुआ है। इनका जो नाम है शंभू यादव का नाम, आप ढाका मैंने प्रखंड में कहीं भी पूछिए भगवानपुर पंचायत के नाम, ये विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, जैसा कि भैया जी बता रहे। अच्छा, ये बताइए कि शिक्षा के दौर में कहाँ तक विकास इस पंचायत में हुआ है? देखिए, बात अगर अभी 5 साल की अगर की जाए, अगर 5 साल 2016 से लेकर के अभी तक जितना शिक्षा से लेकर के हो या फिर विकास के मामले में हो, या गली हो, पीसीसी हो, नाले की बात हो, या फिर आवास की बात हो, या फिर रोजगार की बात हो, या लेबर कार्ड की बात हो, हर एक काम बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। और आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, ये शंभू राय की बदौलत ये पंचायत जो है डिजिटल पंचायत और ये निर्मल पंचायत, ये शंभू राय का देन है जो इस पंचायत को बनाने का काम किया है। जो ये सर्वप्रथम यही मुखिया जो है ये काम कराने का काम। देखिए, भैया बोल रहे हैं कि डिजिटल और निर्मल पंचायत बनाने में शंभू जी, जो कि यहाँ के मुखिया जी का नाम है, उनका ही हाथ है। और इसीलिए वो पूरे प्रखंड में, जो कि ढाका प्रखंड है, उसमें बहुत जाने जाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अभी 7 निश्चय योजना के तहत, जैसा कि आपने बताया कि गली नली का काम हुआ है, पानी का काम हुआ है, तो पानी कितना देर आता है? देखिए, जल नल योजना की अगर हम बात करें तो सबसे पहला बात यह है कि सरकार पहले जो है ठेकेदार के हाथों में काम दिया, ठीक है। ठेकेदार के देने के बाद चेक उन्हीं के नाम से कटा, फिर ठेकेदार जो है गायब हो गए, ठीक है। बाद में उसके बाद फिर मुखिया जी ने नल जल योजना अभी चल रहा है। बहुत मतलब हमारे पंचायत में 15 वार्ड है, 15 वार्ड में लगभग मैंने 98% जो काम नल जल का योजना का ख़त्म हो चुका है। सारे जगह घर में पानी पहुंच रहा है। लगभग 6 नंबर में थोड़ा सा काम अभी देख रहे हैं जो चल रहा है, वो भी 1 से 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी। जैसा कि भैया बहुत जानकारी रखे हैं, हम तो पूछ रहे थे का, ये बता दिए का,
काहे कि इनको तो पूरा बताने में मजा आ रहा है मुखिया जी के बारे में। हम तो भैया यही पूछे थे कि समय बताइए कितना देर पानी चलता है यहाँ पे। समय जो मतलब जैसे लोगों की ज़रूरी होती है ऐसे एनी टाइम रहता है पानी का व्यवस्था, ठीक है। कभी की लाइट वगैरह की अगर डिस्टर्बनेस रही तो नहीं रहती है, फिर भी अगर वार्ड है उनको कॉल कीजिए। एक दिन में कितना टाइम? अभी भी देखिए जो नल जल लगा हुआ है, अभी भी खोल के देख सकते हैं, पानी की व्यवस्था है। 24 घंटा देते हैं? लगभग रहता है। अरे ये देखिए यहाँ के लोगों को पानी, ठीक है। अच्छा। सुबह शाम ऐसे चलता है मैक्सिमम, ठीक है, लेकिन टंकी में अवेलेबल पानी रहता है। कभी ओकेजन वगैरह हो गया, शादी फंक्शन पार्टी कर कुटुंब आने से भी अच्छा, चलते वो रहते हैं। मतलब सामाजिक तौर पे भी चलवा देते हैं। भैया का तो सुन लिए कि कैसे मुखिया जी यहाँ का विकास कर रहे हैं, और साथ ही एक और चीज इनसे पूछ लेते हैं कि मुखिया जी पास की फेल? बिल्कुल पास है। बिल्कुल पास है। इस बार के चुनाव भी वो बहुत भारी महत्व से मतलब विजय प्राप्त करेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आप हमसे ही नहीं बजाते, आप पूरे पंचायत के सर्वे कर सकते हैं। भगवानपुर पंचायत में शंभू यादव फिर से विजयी होंगे और भारी मतों से विजयी होंगे। अरे ये जानकारी वाले भैया लगते हैं, काहे कि सब जानकारी इनको मिल चुका है। और वैसे भी बता दे कि जो कार्य करता है उसी का नाम होता है, चाहे अभी हो या कब हो। ये बात अभी और चाचा जी से कर लेते हैं, एगो है, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि मुखिया जी के बारे में क्या बताते हैं। बताइए, मुखिया जी को जानते हैं? मुखिया जी को जानते हैं। मुखिया जी को इतना जानते हैं कि 23 ग्राम पंचायत में भगवानपुर जो मुखिया है शंभू यादव, एक कई मुखिया से टॉपर है। अच्छा, सब मुखिया में नंबर 1। आप 23 मुखिया जो है, इनसे कहीं भी काम का तुलना किया जाए तो इस मुखिया से सब मुखिया नीचे है। अच्छा, काम के मामले में मुखिया जी पास की फेल? एकदम पास, 100% पास। देखिए, ये तो सब लोग बता रहे हैं कि यहाँ के मुखिया जी जो 23 पंचायत इस प्रखंड में है, ढाका प्रखंड में, उस सब प्रखंड में ये जो शंभू जी हैं बहुते काम किए हैं और नंबर 1 है। यहाँ के लोग बता रहे हैं, हम तो सुन रहे हैं। अब बाकी तो हम सब चीज पता करेंगे, आइए बात करते हैं और लोगों से। देखिए, ये काम कर रहे हैं, हम तो इनको भी नहीं छोड़ेंगे, इनसे भी पूछ लेते हैं कि मुखिया जी के बारे में ये क्या कहते हैं। थोड़ा सा काम को रोक दीजिएगा बाबा। ये बताइए बाबा, मुखिया जी को जानते हैं? जी जी। क्या कैसे हैं मुखिया जी? मुखिया जी तो बहुत टॉपर आदमी है, टॉपर आदमी है एकदम मोहल्लेवान। अच्छा, ये बताइए किस चीज का काम कर रहे हैं? जी, नल जल का। नल जल का काम कर रहे हैं। कितना फीट नीचे खोदाई के लिए बोला गया है? 2.5 फीट। 2.5 फीट। अच्छा, ये बताइए कि नल जल का आप मतलब पूरा इस वार्ड का है ठेका, जी तो जी अभी तक कहाँ तक काम कर चुके हैं? जी, पूरे बस्ती में काम हो चुका है। यहाँ वहाँ थोड़ा सा खुदरा जो से गली कुची हाँ, इसी तरह काम बचा, नहीं तो टोटल ये एकदम इलाका ही एकदम फुल है। फुल है, मतलब यहाँ पे पूरा अच्छे से काम हुआ है। काम कर रहे हैं, 1 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ के मुखिया जी काम के मामले में पास है कि फेल? एकदम बिल्कुल 100 का 100 पास। 100 का 100 पास है। देखिए, यहाँ के बिहार में ये आगे रहते हैं, किसी तरह के दुख दर्द या और भी किसी भी आदमी को, बाहरी आदमी भी आ जाए दूसरे पंचायत का, तो उनका मदद करते हैं। इस तरह की इनका विचार है, और सही विचार हम बोल रहे हैं एकदम दिल से। हम एक मुस्लिम है, सही बात बोले हैं। अरे देखिए, ये चाचा जी ना बहुत बता दिए हमको, काहे कि इतना तो हम मुखिया जी के बारे में काम करते हुए नहीं सुने भाई, लेकिन यहाँ तो लोग बता रहे हैं। और भी लोगों से बात करेंगे। वो चाचा से तो बात कर रहे थे, तो एक और बोल रहे थे, उनसे भी बातें कर लेते हैं। ये बताइए, क्या बोलना चाह रहे थे? बहुत अच्छा काम कर दिया मुखिया का। तब कुछ प्रखंड के बात छोड़िए, जिला के बात की, इसके जोड़ नहीं है। जोड़ नहीं है? जोड़ नहीं है, सही बात है। सही बात है। आज पूरा जाके देखिए, बखरी गांव में घूम गया, पूरा पंचायत में से चकचका के छोड़ दिया काम। चकचका के छोड़ दिया, एकदम मतलब चकचका पूरा के। का पूरा काम पूरा किए कर हैं। दिया। अच्छा, ये बताइए कि कोई परेशानी होता है तो मुखिया जी मदद करते एकदम हैं? बहुत मदद करता है। बहुत मदद। वृद्धा पेंशन मिलता है? हाँ, मिलता है। मिलता है। हाँ, मिलता है। अरे वाह, तो मुखिया जी पास की फेल? एकदम पास है, तो फेल कैसे हो जाएगा? जा देखिए, ये पास कर रहे हैं। यहाँ के लोग मतलब मुखिया जी के काम से बहुत ज्यादा ही संतुष्ट है। कहे कि जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि पूरा प्रखंड में इस पंचायत में जो काम हुआ है वो दूसरे पंचायत में नहीं हुआ है। पर हम तो और भी चीज यहाँ देखते हुए चलेंगे कि नल में जल है कि ऐसे ही नल लगा हुआ है, नाली गली बना हुआ है कि नहीं बना है। वृद्धा पेंशन कुछ लोगों को मिल रहा है, किसी से पूछ लेते हैं भाई, हमारा तो काम है ना ये सब पूछ के जानकारी आप तक पहुँचाना। तो चलिए पूछते हैं, कैसी हैं दादी? मुखिया जी बहुत अच्छा है, देखिए, गरीब आदमी सबके बहुत मदद करता है और सब काम धंधा अच्छे से करता है। करते हैं, सब काम धंधा अच्छा से कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, आयुष्मान कार्ड बना है? हैं? आयुष्मान कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड? ना बनल। स्वास्थ्य कार्ड नहीं बना है। अच्छा, ये बताइए, तो स्वास्थ्य कार्ड के बारे में जानकारी मिला है?
ना नहीं मिला है। कथी सोच कर हर और हम बता देते हैं ना कि 5 लाख का निशुल्क दिखाने के लिए सरकार का एक योजना है जो कि आयुष्मान भारत कहते हैं, कहीं भी आप इलाज करवा सकती हैं। अब बाकी जानकारी ले लीजिएगा मुखिया जी से। अच्छा ये बताइए पानी आता है? ना हमरा दूरा दरवाजा और पानी न गेल पानी नहीं गया है। तो मुखिया जी से बात किए थे? ओ कल तो देले बारन बाकी नल जल न गेल बा हमरा और नहीं गया है। अच्छा नहीं गया है। जैसा कि चाची बता रही हैं कि नल जल का अभी वहाँ नहीं हुआ है ना बा सरे में बा घर तो भरे भाई गेल ही ना बा। अच्छा काम मतलब कि अभी वहाँ तक नहीं हुआ है, धीरे धीरे चल रहा है। अच्छा ये बताइए कि वृद्धा पेंशन मिलता है? हाँ मिलता है। तो मुखिया जी पास की फेल? पास पास। देखिए चाची भी पास कर रही हैं और बता रही हैं कि यहाँ पे तो काम बहुत अच्छा की है। अलग बात है पानी का थोड़ा सुविधा में अभी उनके साइड में नहीं लगा है, उनके तरफ में प्रॉब्लम हो रही है, परेशानी हो रही है अभी, लेकिन काम चल रहा है। देखिए एगो भैया बैठे हैं और चाचा भी साथ में बैठे हैं, पर हम इन दोनों से बात करेंगे मुखिया जी के बारे में। ये बताइए कि 5 साल आप समय देते हैं मुखिया जी को चुन के, ठीक है, वोट देते हैं ताकि आपके गांव का विकास हो, आपको सुविधा मिले। तो मुखिया जी 5 साल में क्या क्या काम किए हैं आपके सुविधा के लिए, यहाँ के गांव के विकास के लिए? बहुत ज़्यादा काम किया है। बहुत ज्यादा काम किए। क्या क्या? जैसे ऐसे हो गया, नल जल हो गया और नाला हो गया, रोड हो गया, हाँ, ये सब बहुत चीज़ काम किया नल जल सब काम किए हैं। जी, जी। अच्छा ये बताइए इंदिरा आवास यहाँ लोगों को मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है ना। आयुष्मान कार्ड के बारे में जाने हैं? जानते हैं? नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं। स्वास्थ्य कार्ड मतलब समझे नहीं। केंद्र सरकार द्वारा, अब चलिए हमें बता देते काहे कि इनको जानकारी नहीं है, लेकिन एक बार बाबा से भी पूछ लेते, दोनों को एक ही बार बता देंगे ना। ये बताइए चाचा वृद्धा पेंशन मिलता है? वृद्धा पेंशन मिलता है बुजुर्ग का? हाँ। मिलता है। आवास मिला है? ना, नहीं आवास नहीं मिला है। फॉर्म भरे थे? ये वृद्धा पेंशन खाई भेटा आवास इंदिरा आवास नहीं मिला है? ना। काहे नहीं मिला? अब कहा जाने की नहीं फॉर्म भरे थे? है। फॉर्म भरे थे? अरे बोला ना मर्द, हाँ भरे थे चाहे नहीं भरे थे। फंड। अच्छा ये बताइए कि आपको आवास नहीं मिला तो बात किए थे मुखिया जी से? हाँ। तो क्या बोले मुखिया जी? क्या बोले मुखिया जी? आएगा तो ऐसी आएगा तो हो। अच्छा बाबा ना तनी धीरे धीरे बता रहे हैं, समझने में तनी इनको परेशानी हो रही है कि क्या बात किया जा रहा है। वैसे ही इनको बात हो चुका है आवास के मामले में और बोला गया है कि हो जाएगा, लेकिन 1.5 महीना में चुनाव है भाई, देख लीजिएगा। ये बता के हम अलर्ट कर देते हैं ना, कह के हमारा काम है और हम बात कर लेते हैं। भैया स्वास्थ्य कार्ड के बारे में बता रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए। स्वास्थ्य कार्ड सरकार की तरफ से एक योजना है जिसके तहत ना 5 लाख तक आप लोग निःशुल्क ना इलाज करा सकती हैं, ठीक है। हाँ स्मार्ट कार्ड, कोई लोग मोदी कार्ड भी बोलता है, कोई स्वास्थ्य कार्ड भी बोलता है, कोई आयुष्मान कार्ड उसका नाम है, ठीक है। अब बाकी का जानकारी आप ले लीजिएगा मुखिया जी से, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं और लोगों से। देखिए वैसे हम आ गए हैं और देख रहे हैं कि भैया जी रस्सी बना रहे हैं। वैसे तो हमको भी ऐसे बनाने नहीं आता है और हम भैया जी से पूछते हैं कि ये कौन सा काम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं भैया? इसको हाँ? गतान बनाते हैं। गतान बनाते हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए मुखिया जी कुछ काम किए हैं? बहुत काम किए हैं। क्या क्या काम किए हैं? यहाँ तो नाला बनाया है, सोलिंग किया है, रोड ढाला है। ढाला है, मतलब सुविधा मिल रहा है पानी का? बढ़िया बढ़िया सुविधा मिल रहा है। अच्छा ये बताइए कि 5 साल के कार्यकाल में वो गांव का विकास कहाँ तक ले गए हैं? गांव को भी बहुत किया है, बहुत एकदम स्टैंडर्ड। आप परेशानी पड़ता है तो आते हैं? आते हैं। हाँ। तो काम के मामले में मुखिया जी पास की फेल? ना पास है। पास है। देखिए वो चाची बोल रही है यहाँ से कि हम बता देते हैं, इनकी पत्नी है भाई, भाभी जी हैं, भैया जी तो बता दिया, अब इनसे पूछ लेते हैं। बताइए कि मुखिया जी के बारे में क्या बता रही थी भैया जी को? पास करावेला मुखिया जी के फेल। अच्छा पास की फेल कराए तो पास कराए खाती बोल रही है, फेल ना पास बोल रही है। अच्छा तो बताइए आप कि आवास मिला है? हाँ। इंदिरा आवास? हाँ। मिला है। और बच्चे लोग स्कूल जाते हैं? हाँ। शौचालय मिला है? हाँ। मतलब सब सुविधा मुखिया जी दिए हैं? खूब सुविधा। अच्छा ये बताइए कि मुखिया जी पास की फेल? पास। अरे पहले ही भाभी जी कह दी थी कि पास के फेल। चलिए इनसे बात कर लेते हैं, कुछ परेशानी बोल रही है, इनसे भी बातें कर लेते हैं। क्या बोल रही हैं दादी जी बताइए? इंदिरा आवास मिलल बानू तो हमके लड़का ला देने रहे,
तभी मिल रहे तब ये भी आए अब लेकर से हाँ अच्छा ये बताइए वृद्धा पेंशन मिलता है? हाँ वृद्धा पेंशन मिलता है सुविधा सारा मिल रहा है, मतलब नल जल का सुविधा? उस सब में बुझा तो ना पानी 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 ना नल जल हमको ये घर बा नहीं मिला है। ना ये घर बा हमको पाइप फलल है उन्हें बनल है तभी बनल नहीं। अच्छा ये बताइए कि आपको पेंशन मिल रहा है, नाला गली मिल रहा है, दिखा है आपको? हाँ सब गली मिलल हमरे तो मुखिया जी पास के फेल? ना मुखिया जी पास कर ले बरथिन पास क्यों पास कर रही है? सब बनाए बरथिन मुखिया देखिए ये बोल रही हैं कि पास है मुखिया जी, काहे कि सब काम करके दिए। अलग बात है कहीं कहीं इनको परेशानी भी है, लेकिन काम के मामले में ही पास कर रही है। चलिए अब पूछते हैं एगो बाबा से और उनसे पूछ के हम चलेंगे मुखिया जी के पास, काहे कि हमको सब कहानी बात करना है ना। चलिए आइए। ए चाचा ये देखे ना साइकिल पे खड़े हैं, ये तो ऐसा ना स्टेमिना दिखने को ना मिलेगा। ये बताइए चाचा जी ये उतर जाएगा। अरे देखे तो सही, बात करते के साथ बोल रहे कि उतर जाइए। और बताइए मुझे मुखिया जी के बारे में। मुखिया के सारा सुविधा देता मुखिया, सब सुविधा दे, वृद्धा पेंशन मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। अच्छा ये बताइए आवास मिला है? हाँ मिला। इंदिरा आवास मिला है? आयुष्मान कार्ड? नहीं आयुष्मान कार्ड नहीं। आयुष्मान कार्ड नहीं मिला है। आयुष्मान कार्ड के बारे में जानते हैं? स्वास्थ्य कार्ड? ना हम ना कुछ नहीं जानते। चलिए हम बता देते हैं, फिर से बताना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जानकारी थोड़ा सा कम है, लेकिन मुखिया जी जानकारी जरूर दिला दीजिएगा। ये 5 लाख तक का ना निःशुल्क इलाज का सरकार पैसा देता, कार्ड बनाता है, जहाँ कहीं भी इलाज करवा। झूठ बोलता है। ये देखिए वो हमारा कैंसर बीमारी है, बनारस से साल भर से दौड़ता है, कुछ एक पैसा नहीं लगता है, 1 के 3 लेता है। अरे अभी आया है योजना, अभी आया है। इस मामले में मुखिया जी से जरूर बात कीजिएगा, कि सब गांव पंचायत में बन रहा है। मुखिया जी जानकार हो तब है। हाँ। तो मुखिया जी पास की फेल? पास की फेल मुखिया जी? मुखिया तो पास है तो फेल कहाँ से होता, काम कहाँ कोई मुखिया कराया है। अरे देखिए ये मुखिया जी के बारे में बता रहे हैं कि काम के मामले में बहुत किए हैं। ना करे के कोई करे न वो के हिनाई न करके न करे तो कोई तो हिनाई करवे के बाद। सही बात बोल रहे हैं चाचा जी, काहे कि काम ही के मामले में तो हम लोगों को देखते हैं कि काम किया है कि नहीं किया है और गांव का विकास हुआ है कि नहीं। आइए कुछ महिलाएं हैं उनसे बात कर लेते हैं। देखिए वैसे ना नल का तो यहाँ पे पाइपलाइन बिछवा रहे हैं मुखिया जी, लेकिन ये कल भी ना मुखिया जी के तरफ से मिला है। देखते हैं पानी है कि नहीं है। मतलब यहाँ नल जल का सुविधा तो पहले से मिल रहा है, लेकिन नल का जो 7 निश्चय योजना के तहत आया है उसका अभी काम इस वार्ड में चल रहा है। तो चलिए अब बहुत सारे परेशानी जो लोगों को थी, जो लोग उनका गुणगान गाए, ये सब तो हम मुखिया जी के पास जाके बात करेंगे। और अब वक्त हो गया है मुखिया जी से मिलने का कि 5 साल का जो मौका दिया है यहाँ की जनता, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने, उस 5 साल के अंतर्गत क्या क्या काम किए विकास के लिए। आइए। मुखिया जी के कार्यालय में। आपको तो सब पता ही है कि क्या पता करने आए हैं। हाँ जी, बता दें कि यहाँ पे जो 5 साल का कार्यकाल दिया गया है वो सब कार्यकाल के अंतर्गत क्या क्या विकास का काम किए हैं, तो पूछ ही लेते हैं ना। चलिए पूछते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, नाम बताइए। शंभू राय। शंभू राय, ये बताइए मुझे कि जो यहाँ के आपके पंचायत के लोग आपको 5 साल का जो मौका दिए, उसके अंतर्गत आप क्या विकास का काम किए हैं यहाँ के क्षेत्र? देखिए 2016 में जब हम मुखिया का चुनाव जीते, उसके पहले यहाँ विकास का कोई भी कार्य नहीं हुआ था। लोगों ने जब 2016 में हमको जो मौका दिया, तो सरकार का जो योजना है, जैसे 7 निश्चय के तहत जो योजना है, जो नल जल, गली नली, उसके अलावा आता है नरेगा योजना, 14वां वित्त आयोग, 5म वित्त आयोग, जिसके तहत रोड बनते हैं, नाला बनते हैं, पारिवारिक लाभ, कन्या विवाह योजना, वृद्धा पेंशन, ये सारे योजना जो है पंचायत के अंतर्गत आते हैं। तो नल जल योजना, जैसे इस पंचायत में, भगवानपुर पंचायत में 15 वार्ड है, और अभी 15 वार्ड के 15 वार्ड में नल जल जो है चालू है। कुछ
सरकार की गड़बड़ी कहिए या प्रशासन की गड़बड़ी कहिए, जो शुरुआत में जो कानून बना, जे मुखिया जो है अपने नाम से, चाहे वार्ड सदस्य अपने नाम से चेक नहीं बजाएंगे, जिसके नाम से जीएसटी है, ठेकेदार के माध्यम से नल जल का कार्य होगा। जितने ठेकेदार हैं वो सभी लोग जो है नल जल का चेक भजाकर आधा अधूरा काम छोड़ करके चले गए। उसके बाद में वार्ड सदस्य तो नहीं, लेकिन हम मुखिया होने के नाते, चूँकि ब्लॉक से हम लोग को प्रेशर पड़ने लगा कि नल जल का जब काम पूर्ण नहीं होगा तो मुखिया और वार्ड सदस्य पर एफआईआर होगा। तो अपने स्तर से अपना पैसा लगाकर सभी वार्डों में नल जल का काम शुरू कराए हैं। 1-2 वार्ड अभी अपूर्ण है, लेकिन सभी वार्डों में पानी चालू है। नल जल योजना की बात कह रहे हैं। दूसरी बात है, 7 निजी योजना के तहत गली नली है, तो गली नली जैसे अभी 36 से 37 योजना चल रहा है इस पंचायत में। जो नाला नहीं बनने वाला था, सपनों का नाला था, वो नाला हमने बनवाकर लोगों को दिया है। जो रोड नहीं निकलने वाला था वह रोड भी हम 7 निजी के तहत निकाले हैं। नरेगा से मिट्टीकरण का काम होता है, वृक्षारोपण का काम होता है। तो नरेगा से सौंदर्यीकरण का काम होता है, जैसे दोनों सड़क के दोनों तरफ पेड़ लगाए जाते हैं। तो इस पंचायत में हम सबसे, जैसे यहाँ आपको दे दीजिए, अखिलेश मास्टर साहब के स्कूल से करीब 3000 फीट आगे पड़ता है एक पोखर है, जो जादवपुर तेतरी पोखर बोला जाता है। दोनों तरफ वृक्षारोपण का काम किए हैं। फिर जादवपुर मंदिर तक वृक्षारोपण का काम हुआ है नरेगा से। फिर बखरी खजुरी में ब्रह्म स्थान से माई स्थान तक वृक्षारोपण का काम हुआ है। जादवपुर माने राम जानकी मंदिर के प्रांगण में मिट्टीकरण का काम हुआ है। भगवानपुर मध्य विद्यालय के प्रांगण में मिट्टीकरण का काम हुआ है। भगवानपुर आपको राम जानकी मंदिर में मिट्टीकरण का काम हुआ है। सबसे ऐतिहासिक काम हुआ है जे जादवपुर बखरी खजरी, जो सड़क करीब साहू जी टोला से झुआ पोखर तक, जहाँ ठेका ही जमीन, सारे लोग का ठेका ही जमीन था, सब दिन से था कि यहाँ से रास्ता निकल जाता। जैसे बहुत दिनों से बरसात में उस टोला में जैसे मृत्यु हो जाती थी बरसात में, तो लोग पानी हिलकर लाश को ले जाया करता था दाह संस्कार करने झुआ पोखर। तो उस टोला से झुआ पोखर तक सभी लोगों से माने आग्रह करके दोनों तरफ से ज़मीन लेकर के, दोनों पक्षों से ज़मीन लेकर के वह सड़क निकालने का काम किया झुआ पोखर तक। माने चमटोली, यानी चमटोली के नाम से वो टोला प्रसिद्ध है, सावजी टोला के नाम से प्रसिद्ध है। उस टोला से झुआ पोखर तक करीब 4000 फीट वो सड़क है। 4000 फीट नरेगा से हम सड़क जो है नव निर्माण कार्य हम कराए हैं। अच्छा, ये बताइए कि जैसा कि 7 निश्चय के अंतर्गत आवास, जो इंदिरा आवास पीएम आवास में, तो ये बताइए कि पीएम आवास के मामले में क्या बोलेंगे? आवास का जो योजना है, जैसे उसमें पहले जो है आवास के मामले में मुखिया जी चेक काटते थे, लेकिन सरकार के पास यह कंप्लेन पहुंची कि मुखिया जी चेक काटते हैं। मुखिया के विषय में कंप्लेन आया तो सरकार ने लाभार्थी का ही खाता डायरेक्ट खोल दिया। जो लाभार्थी के ही खाता में ब्लॉक से पैसा जाएगा और लाभार्थी उस पैसा को अपना निकासी करके लाएगा। मुखिया जी को सिर्फ आम सभा कर देना है और आम सभा कर करके सूची पारित कर देना है। आवास सहायक का मेन भूमिका है कि जितने मुखिया जी जितने सूची में नाम है वो पास कर दिए, तो आवास सहायक उसमें से जो है चुन कर जांच पड़ताल कर, जैसे किसी को 2 मंजिला मकान है तो उसको आवास नहीं दिया जाए, जिसके घर में सरकारी नौकरी है उसको आवास नहीं मिले, कुछ उसमें कैटेगरिया बनाया गया है, उसको छोड़ करके गरीब जो परिवार है उसको आवास दिया जाए। तो हम लोग का जो काम है, जो चयन कर देते हैं, आम सभा कर देते हैं, साल में 2 बार आम सभा होता है, एक 15 अगस्त को, एक 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर के अवसर भी आम सभा होता है। तो हम लोग सूची पास कर देते हैं और मेन भूमिका उसमें जो है आवास सहायक का है। वो जो है अपना जांच पड़ताल करके आवास सहायक जो है उस योजना का लाभ लाभार्थी को देते। पेंशन के मामले में क्या बोल? पेंशन जब से हम मुखिया बने हैं 2016 से अभी तक, सबसे पहले हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को एक मामला में धन्यवाद देना चाहते हैं कि पहले जो है वृद्धा पेंशन होता था तो उसमें APL BPL का झंझट था। पहले की बात कह रहे हैं, जिसका नाम अगर APL में आ गया, जैसे 13 के नीचे है BPL, 13 के ऊपर आ जाता है, 13 के नीचे है BPL, 13 के ऊपर आ जाता है APL। तो पहले जो है गरीब से गरीब परिवार है और उसका नाम अगर APL में है तो उसको वृद्धा पेंशन का लाभ नहीं मिलता था। लेकिन अभी जो मुख्यमंत्री जो योजना चलाए हैं, मुख्यमंत्री वृद्ध जन योजना, उससे क्या है कि जिसका उम्र अमीर हो या गरीब हो,
जिसका उम्र आधार कार्ड में 60 वर्ष हो गया तो उसको वृद्धा पेंशन जो है उसका लाभ अनिवार्य है, उसको मिलना चाहिए। तो ऐसे करीब करीब 250 लोगों को हमने 1 वर्ष के अंदर में वृद्धा पेंशन का लाभ दिलवा रहे हैं। एक भी पैसा मैंने किसी से नहीं लिया। पारिवारिक लाभ योजना जैसे करने का बाद उसका हस्बैंड गुजर गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो ऐसे परिस्थिति में उसको जैसे देहात में मुस्माती कहा जाता है, वैसे लोगों को करीब करीब 46 परिवारों को पारिवारिक लाभ योजना के तहत 20,000 रुपया का चेक दिलवाने का काम हमने किया है और उसको पेंशन भी मिल रहा है। कन्या विवाह योजना जिसके तहत सरकार ने अभी तक 5,000 रुपया देने का काम किया है। जो इच्छुक है वर वधू वो आवेदन अगर मुखिया जी को ग्राम पंचायत में दिया तो हमने अनुशंसा कर फॉरवर्ड करके ब्लॉक में भेजा। ऐसे करीब करीब 100 से ज़्यादा परिवार को कन्या विवाह लाभ योजना का तो जो है उसको लाभ मिला है। वैसे मुखिया जी यहाँ के लोग तो आपके काम से बहुत खुश हैं, जैसा कि बातचीत हुआ, और साथ ही साक्ष्य दिखाते हुए लोगों ने आपकी बात तारीफ की है। एक और चीज़ पूछना है जो कि परेशानी कुछ लोगों को है जानकारी के अभाव में, तो जैसा कि आयुष्मान कार्ड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आयुष्मान कार्ड के विषय में कहेंगे जो पहले जो है प्रधानमंत्री जी का लेटर आया, घर घर लेटर गया, पंचायत के जो आशा में जो बहाल है आशा जो है घरे घर लेटर पहुंचाया, वैसे लोग जो है जाकर के जो हम लोग का वसुधा केंद्र, हर पंचायत में एक वसुधा केंद्र है, वसुधा केंद्र पर जाकर के लोग आयुष्मान भारत अपना कार्ड बनवाया। अभी इधर जो है 1 महीना के अंदर में एक सूची आया है जिसका नाम उस सूची में होगा। हमने घर घर खबर भिजवा दिया है, वार्ड सदस्य के माध्यम से भी अपने से भी लोग को कहा है कि जाके वसुधा केंद्र पर कांटेक्ट कीजिए और जिसका नाम सूची में है वो अपना कार्ड जो है आयुष्मान भारत कार्ड जो है बनवा लीजिए कि भविष्य में उसे आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। जैसे मान लिया जाए किसी को कोई बीमार है, किसी को बीमारी और गरीब परिवार है, इलाज करने में सक्षम नहीं है, तो वैसे सरकार उस कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपया तक का इलाज सरकार देगी, उसके बाद में लाभार्थी देगा। तो ऐसे बहुत लोग को जानकारी दिए हैं और जो छूट गया है सूची में वैसे लोगों का प्रावधान है, मैंने पता किया है कि पहले मुखिया जी लेटर पर लिखेंगे, उसके बाद विधायक जी लिखेंगे, तब सांसद लिखेंगे, उसके बाद में पीएम जो मैंने आवास है वहाँ दिल्ली, वहाँ जाएगा तो उनके कर्मचारी जो है वंचित लोगों को, जो वंचित रह गया किसी तरह से, वैसे लोगों को उसका लाभ मिलेगा। अच्छा ये बताइए कि जैसा कि आपके ही वार्ड में लोगों से बात हुई कि ये नल जल योजना के तहत जो पानी का है, यहाँ पर सरकार का आदेश है कि एक दिन में 2 समय पे चलना चाहिए पानी, लेकिन आप तो यहाँ के लोगों को 24 घंटे की सुविधा दिए जा रहे हैं। हाँ दिए हैं। कुछ वार्डों में जो है वार्ड सदस्य के कमजोरी से पानी सुबह शाम मिलता है, लेकिन बहुत ऐसे वार्ड है जहाँ 24 घंटा जो है पानी दिया जा रहा है। आपने अभी एक निर्देश आया था कि 31 मार्च तक आपको ऑडिट कराकर सबमिट करना होगा, उस मामले मैंने करा दिया है। मैंने मुखिया उस मामले में कुछ बोलना चाहते ना, मुखिया जी और पंचायत सचिव दोनों मिलकर हम लोग दोनों मिलकर अपने पंचायत का ऑडिट हम लोग करा दिए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कागज पत्र के मामला में कोई दिक्कत नहीं है। हमने जो कराया है जैसे नल जल है, ये आपको जो है गली नली है, जैसे जैसे मैंने क्या बोलते हैं जो नाला बना हुआ है, पीसीसी हुआ है, एमबी लोड करा दिए। एमबी बना हुआ नहीं है, जैसे जेई साहब एमबी बनाने में थोड़ा पीछे हो गए हैं, चूँकि एक जेई है उनको 6-7 पंचायत मिला हुआ है, काम बहुत सारे पंचायत में ज़्यादा हुआ है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ढाका ब्लॉक में 23 पंचायत है, जिसमें मेरा भगवानपुर पंचायत है। भगवानपुर पंचायत 23 पंचायत में निर्मल पंचायत भी घोषित हुआ है और डिजिटल पंचायत भी यह पंचायत घोषित हुआ है। डिजिटल का भी लाभ धीरे धीरे लोगों को मिल रहा है और निर्मल पंचायत का कुछ एक्स्ट्रा पैसा आया था जिसका लाभ हम लोगों को देने का काम किया है। अच्छा, 5 साल के अंतर्गत जो बहुत सारे आपने विकास का काम किया है, कुछ काम ऐसा है जो कि 1.5 महीने में चुनाव है तो वैसे काम फंस गया हो? हाँ फंस गया, 2 से 3 काम फंसा हुआ है। हम चाह रहे हैं कि वो 2-3 काम 1-1.5 महीना के अंदर में उसको भी समाप्त कर दे और उसका भी एमबी हम लोड करा दे। कोई कौन सा काम है? वो पीसीसी का काम है और एक नाला का काम है। नाला का काम है। आप कोई ऐसा ऐतिहासिक काम जो आपके कार्यकाल में है जो लोग युगों युगों तक याद रखें? वही ऐतिहासिक काम है जो साहु जी टोला से झुआ पोखर तक एक सपना था जी, रास्ता कैसे निकलेगा, क्योंकि सभी लोगों का अपना निजी ज़मीन था, कोई सरकारी ज़मीन नहीं था। वैसे निजी ज़मीन में सभी लोगों से आग्रह कर 4000 फीट जो है लंबा सड़क निकाला, जबकि 12 फीट चौड़ा है, 4000 फीट लंबा सड़क निकालने का काम किया। और एक और नाला है
कि बहुत दिनों से हम जब से देख रहे हैं कि बहुत दिनों से मिटोली है जे नाला सांसद भी आया करते थे, विधायक जी भी आया करते थे, सारे लोग वहाँ जाकर के डिमांड करते थे कि ये नाला निकल जाता। एक नहर है हमारे बगल में सिरहा नहर, ये नाला लंबा सिरहा नहर में गिर जाता तो हम लोग को जो है नाला पानी गिराने में जो है परेशानी नहीं होती। तो वह जो है करीब करीब ब्रह्म स्थान से कासिम चा के दरवाजे होते हुए, माचा के दरवाजे, मदरसा होते हुए, देव मंदिर होते हुए करीब करीब 5000 फीट जाकर आप भी सकते हैं। 5000 फीट एक बार में नाला बनवाने का काम किया है, जो सारा आधा इस गांव का आधा नाला माने करीब करीब इस गांव का आधा पानी लोगों का उस नाला में गिरता है जो सिरहा नहर में जाकर गिरता है। अच्छा, एक और सवाल है, आखिरी सवाल है, जैसा बात है कि अभी तक बिहार में कोई मुखिया 5 से चापाकल नहीं दिया है। लेकिन मैंने इस पंचायत में 5 से चापाकल बिना पैसा का हलवाने का काम किया है, जिसका लाभ, जिसका पानी लोग पी रहा है। वो तो सही बात मुखिया जी कह रहे हैं, जैसा कि लोगों ने दिखाया है, यहाँ के ग्रामीण लोगों ने दिखाया कि चापाकल की सुविधा मिल रही है और नल की सुविधा का काम चल रहा है। वैसे आखिरी सवाल है आपसे कि अगर आपको 5 साल का मौका फिर से लोग दे तो आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है यहाँ इस गांव के विकास के लिए? है, जैसे आगे अगर लोगों ने हमको मौका दिया तो एक सिरहा नहर है जहाँ एक गोदाम है, बहुत दिन से उस पर जो है लचका बना हुआ है, वहाँ पुल का व्यवस्था बहुत सांसद विधायक मुखिया को लोग कहते अभी तक नहीं बना। उसमें है क्या कि नहर का जो है NOC लेना पड़ता है नहर विभाग से, NOC मिलता नहीं है। लेकिन हम प्रयास में है, अगर हमको मौका मिला तो हम पटना से NOC लेकर सिरहा नहर में गोदाम पर पुल बनवाने का काम करेंगे। एक और हर नारायणा नहर है जो मेरे पंचायत में पड़ता है, जो आपको जो है भगवानपुर से खरवा होते हुए ढाका जाती है, वहाँ हर नारायणा नहर में रामसागर राय के घर के नज़दीक वह भी हम चाहते हैं कि NOC लेकर के वहाँ पुल बनवाने का काम करेंगे। एक और नहर है जो सिरहा नहर से फुटक कर ढाका गई है, जो ढाका नहर के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ एक विद्यालय है जहाँ बच्चे लोग नहर हेल करके, जो पानी जब आता है तो नहर हेल करके स्कूल में जाता है, वहाँ भी हम चाहते हैं कि NOC ले करके वहाँ पर पुल बनवाने का काम करें। अच्छा, जैसा कि आप सभी देखें और सुने कि मुखिया जी बहुत कुछ काम किए हैं और आगे का इनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो यहाँ के विकास के लिए क्या है। साथ ही आपको बता दें कि ये जो पंचायत है 23 पंचायतों में से, यानी कि जो ढाका प्रखंड के 23 पंचायतों में से यहाँ के इस पंचायत भगवानपुर पंचायत में निर्मल और डिजिटल का उपाधि मिल चुका है। यानी कि यहाँ के मुखिया जी विकास के लिए बहुत काम कर रहे हैं और लगे हुए हैं कि ताकि यहाँ के लोगों को सारी सुविधा मिले। इसी के साथ मेरा समय हो गया है अलविदा लेने का। फिर मिलेंगे दूसरे पंचायत में दूसरे मुखिया जी को घेरे में लेते हुए और वहाँ ये जानते हुए कि कितना किए हैं काम और कितना किए हैं आराम मिलेंगे। तो इसी के साथ अलविदा, नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।